अस्सलाम वालेकुम। आज की लैब में जो है वो हम लोग इम्प्लीमेंट करने वाले हैं हार्डवेयर सर्किट्स को। हम लोगों ने जितनी सैम्पलिंग टेक्निक्स को अभी तक स्टडी किया है लैब के अंदर परफॉर्म किया है। जब ऑनलाइन लैब्स हम लोगों ने जब परफॉर्म की थी जिसमें हम लोगों ने प्रोटीएस के ऊपर परफॉर्म की थी, ये सारे सर्किट्स वगैरह और मैटलैब कोड्स वगैरह लिखे थे। तो आज हम इनके जो है ना वो हार्डवेयर डिमॉन्स्ट्रेशन वगैरह को देखेंगे कि हार्डवेयर पर ये कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, इनके सर्किट्स को कैसे हम लोग बना सकते हैं। तो हमारे पास है सैम्पल एंड होल्ड सर्किट और नेचुरल सैम्पलिंग एंड फ्लैट टॉप सैम्पलिंग। ये तीन सर्किट्स हैं हमारे पास जो कि हम लोग LF398 को यूज़ करते हुए परफॉर्म करेंगे। और सबसे पहले हम लोग सैम्पल एंड होल्ड को देख लेते हैं। इसमें आपको पता है इनमें जो बेसिक डिफरेंस है, जब सैम्पल एंड होल्ड सर्किट्स को हम लोग यूज़ करते हैं तो उसमें एक होल्डिंग कैपेसिटर की इंफॉर्मेशन होती है। यहाँ पे ये होल्डिंग कैपेसिटर यूज़ किया जाता है यहाँ पर। और इसके अलावा जब हम लोग नेचुरल सैम्पलिंग सर्किट को बनाते हैं तो उसके अंदर हमारे पास पिन नंबर 6 के ऊपर 47 किलो का रजिस्टर यूज़ किया जाता है। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ हमारे पास पिन नंबर 6 पे कैपेसिटर यूज़ होगा जो कि होल्डिंग कैपेसिटर है, जो कि लास्ट जो सैंपल वैल्यू का जो वोल्टेज होता है उसको मेंटेन रखता है अपने पास। वो का होल्डिंग कैपेसिटर का काम ये होता है। और यहाँ हमारे पास 47 किलो का रजिस्टर यूज़ हो रहा है। यहाँ हम लोगों ने मेंटेन नहीं करने उस होल्डिंग जो टाइम था, उस होल्डिंग टाइम के लिए हम लोगों ने वोल्टेज मेंटेन नहीं करवाने नेचुरल सैम्पलिंग के अंदर। वहाँ हम लोग चाह रहे हैं कि वो ग्राउंड पे शिफ्ट हो जाए। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास फ्लैट टॉप सैम्पलिंग है। ये अभी तक हम लोगों ने स्टडी नहीं की है, बट मैंने इसकी भी हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन डाल दी है। बाकी हम लोगों ने सैम्पल एंड होल्ड कर ली है और नेचुरल सैम्पलिंग परफॉर्म कर ली है। और ये जो फ्लैट टॉप सैम्पलिंग है ये भी जो है हमारे पास सैम्पल एंड होल्ड वाली लैब में ही हम लोग इसको इंक्लूड कर लेंगे। अच्छा, इसमें क्या होगा कि आपके पास सबसे पहले ये जो सर्किट है, आप अगर इसको देखें यहाँ हमारे पास ये बिल्कुल सैम्पल एंड होल्ड की तरह सर्किट है जिसके अंदर हम लोग होल्डिंग कैपेसिटर यूज़ कर रहे हैं। एंड देन यहाँ हमारे पास मैसेज सिग्नल हम लोगों ने प्रोवाइड किया है। पिन नंबर 8 के ऊपर हम लोगों ने स्केल वेव प्रोवाइड कर दी है दोनों पे। और 6 पे हम लोगों ने 47 किलो का रजिस्टर यूज़ किया है और आउटपुट उसको सैम्पल एंड होल्ड वाले सर्किट की आउटपुट प्रोवाइड कर दी है। और पिन नंबर 3 जो कि इनपुट सिग्नल के लिए यूज़ किया जाता है उसको हम लोग ग्राउंड कर रहे हैं। तो काफ़ी सिंपल है ये, इजी है ये सर्किट्स हमारे पास। आप इस फ्लैट टॉप सैम्पलिंग को अपने पास प्रोटीज पे भी परफॉर्म करें। तो अब हम लोग इनकी वन बाय वन जो है वो हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सैम्पल एंड होल्ड सर्किट को इम्प्लीमेंट करते हैं। अच्छा, इसमें जो हार्डवेयर सर्किट जो हम लोगों ने इम्प्लीमेंट करना है, पहले सबसे पहले उसकी हम लोग देख लेते हैं कंपोनेंट्स जो जो यूज़ होंगे इसके अंदर। एक हमारे पास आईसी है जो LF398 एंड 98 एन आईसी हमारे पास सैम्पल एंड होल्ड मोनोलिथिक आईसी है। और इसमें हम लोग जो है वो एक कैपेसिटर यूज़ करेंगे और ये आईसी यूज़ करेंगे। और जो हमारे पास इनपुट सोर्सेज वगैरह जो सिग्नल्स वगैरह हैं वो हम लोग यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने आईसी अपनी देख लेते हैं। जी, हमारे पास आईसी अवेलेबल है जो LF398 एन आईसी हमारे पास है। और इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, अभी सर्किट पे लगा देते हैं, ब्रेडबोर्ड पे लगा देते हैं। ये इसकी पिन नंबर 1 है और ये इसकी पिन नंबर 8 है। तो पिन नंबर 1 पे हम लोगों ने पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करने हैं 12 वोल्ट, और पिन नंबर 4 पे हम लोगों ने नेगेटिव 12 वोल्ट अप्लाई करने हैं। ये हमारे पास ट्रेनर है। ट्रेनर पे ये हमारे पास यहाँ पर ये 12 वोल्ट है, ये ग्राउंड है, और ये हमारे पास -12 वोल्ट है। सोर्सेज डीसी सोर्सेज है। सबसे पहले हम लोग +12 वोल्ट्स इनपुट यूज़ करते हैं। देन उसके बाद -12 वोल्ट हम लोग पिन नंबर 4 पे कनेक्ट कर देंगे। होल्डिंग कैपेसिटर हमारा पिन नंबर 6 पे कनेक्ट होगा। 4, 5, 6 पे हमने होल्डिंग कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया।
पिन नंबर 7 को हम लोग ग्राउंड कर लेंगे। ठीक हो गया। ये पिन नंबर 8 जो है ये स्केयर वेव के लिए यूज़ होगी। पिन नंबर 5 आउटपुट है। पिन नंबर 4 -12 वोल्ट, पिन नंबर 1 +12 वोल्ट, पिन नंबर 3 जो है वो हम लोग मैसेज सिग्नल जो हमारा एनालॉग सिग्नल है वो हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे पिन नंबर 3 पे। ये हमारे पास स्क्वायर वेव है जो हम लोगों ने पिन नंबर 8 पे कनेक्ट करनी है। और ये जो है हमारे पास ग्राउंड हो जाएगा इस पॉइंट पे। स्क्वायर वेव कनेक्ट होगी। ये हमारे पास एनालॉग सिग्नल है जो कंटिन्यूस सिग्नल है हमारे पास। साइन वेव पिन नंबर 3 पे कनेक्ट कर लेंगे हम लोग। और ये इसकी ग्राउंड पिन भी हम लोगों ने कनेक्ट कर देनी है इस पॉइंट। इसके बाद हम लोगों ने ट्रेनर से सर्किट को ग्राउंड भी प्रोवाइड करना है। ये हमारे पास ग्राउंड है, इसको हम लोग अपने सर्किट के अंदर कनेक्ट कर लेते हैं ऐसे। हमारा सर्किट कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसकी आउटपुट वगैरह देख लेते हैं। दो सोर्सेज जो हम लोगों ने जनरेट करवाए हैं, दो डिफरेंट फंक्शन जनरेटर से हम लोगों ने उसको जनरेट करवाया है। ये हमारे पास जो स्केयर वेव वाला पोर्शन था ये हम लोगों ने फंक्शन जनरेटर से जनरेट कराया, डिफरेंट फंक्शन जनरेटर से, जिसकी फ्रीक्वेंसी है 20 किलो हर्ट्ज़। और सिमिलरली जो हमारे पास जो साइन वेव सिग्नल था उसकी फ्रीक्वेंसी 1 किलो हर्ट्ज़ है। और ये भी एक डिफरेंट फंक्शन जनरेटर से हम लोगों ने जनरेट करवा दिया। अब हम आउटपुट वगैरह देखेंगे तो उसके लिए पिन नंबर 5 के ऊपर हम लोग ऑसिलोस्कोप की वायर्स अटैच कर लेते हैं। हम लोगों ने ग्राउंड अटैच कर लिया। और ये हम लोग अब आउटपुट अटैच कर देते हैं। अच्छा बच्चों, ये हमारे पास ये सर्किट है हमारा जो कि हम लोगों ने अभी पैच किया है। और इसके साथ जो हमारे पास वायर्स वगैरह कनेक्ट हैं, ये आप देख सकती हैं। ये वायर मेरी फर्स्ट फंक्शन जनरेटर से है
ये फंक्शन जनरेटर मुझे क्या कर रहा है, स्केयर वेव जो कि मैंने 8 किलो रखी है, इसको मैं सेट कर लेता हूँ 10 पे। 10 किलो हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी हम लोग स्केयर वेव जो हमारी पल्स थी उसको साइन कर देंगे। और इसी तरह हमारे पास सेकंड फंक्शन जनरेटर जो कि एक एनालॉग सिग्नल है, हमारे पास साइन वेव वहाँ पे हम लोग जनरेट करवा रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट पे हमारे पास साइन वेव जनरेट हो रही है और ये हमारे पास उसकी फ्रीक्वेंसी और 4 वोल्ट यानी 4 वोल्ट पीक टू पीक हमने इसके रखे हुए वोल्टेज वगैरह। और ये भी हमारे पास इस तरह ऑसिलोस्कोप वायर के ज़रिए से हमारे पास सर्किट में कनेक्ट है। इसके साथ साथ जो हमारे पास जो ऑसिलोस्कोप की वायर है, ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास आउटपुट मिल रही है हम लोगों को इस पॉइंट पे। ये हमारे पास अभी आउटपुट मिल रही है, सैंपल एंड होल्ड। इसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज करें तो हमारे पास आप देख सकते हैं कि इसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है। जैसे हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी इसकी बढ़ाना स्टार्ट की, अगर मैं फ्रीक्वेंसी ज़्यादा कर दूं तो ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी। थोड़ा सा कम कर लेते हैं। ये हमारे पास सैंपल एंड होल्ड के आउटपुट। अच्छा, सिमिलर जिस तरह हम लोगों ने ये बनाया, इसी तरह हम लोग अब नेचुरल सैम्पलिंग के लिए बना लेते हैं। और उसके लिए मुझे एक और आईसी यूज़ करनी है, LF398N, और वो मैं इस साइड पे कनेक्ट कर लेता हूँ ऐसे। और अभी हम लोग रिमूव कर लेते हैं सारे कंप्लीट सोर्सेज को, ग्राउंड्स वगैरह को भी जो हम लोगों ने सोर्सेज अप्लाई किए हैं। और ऑसिलोस्कोप भी। अब हम लोग फर्स्ट पिन जो 1 वोल्ट की थी, जो 1 पिन थी हमारी फर्स्ट, उस पर जो पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाइड किए थे वो सेकंड आईसी को भी प्रोवाइड कर देते हैं। इसके बाद नेगेटिव वोल्टेजेस भी अप्लाई कर लेते हैं सेकंड आईसी की पिन नंबर 4 पे। एक वायर हमें चाहिए जो हम लोग पिन नंबर 7 को ग्राउंड करेंगे। अब 48 किलो ओम का रेजिस्टर चाहिए जो हम लोग पिन नंबर 6 पे यूज़ करेंगे और उसको ग्राउंड कर देंगे। ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया है। अब हम जितने भी सोर्सेस थे दोबारा से अटैच करेंगे इनके साथ इस सर्किट में, और आउटपुट्स देख लेते हैं। ये हमारे पास साइन वेव है। सबसे पहले इसको हम लोग ग्राउंड कर लेते हैं। पिन नंबर 3 पे इसको
अप्लाई करना है। इसके बाद हमारे पास स्क्वायर वेव है जो पिन नंबर 8 पे हम लोगों ने अप्लाई करनी है। और इसको भी हम लोग यहाँ पे ग्राउंड कर देते हैं। हमारा स्क्वायर वेव वाला पोर्शन भी हो गया और साइन वेव वाला पोर्शन भी हो गया। अब हम लोगों ने आउटपुट दिखनी है तो इसको हम लोग ग्राउंड कर लेंगे और यहाँ हम लोग पिन नंबर 5 के ऊपर आउटपुट देख लेते हैं। अच्छा बच्चों, आप ये देख सकते हैं आउटपुट हमारी जो है वो आ चुकी है और उसमें हम लोगों ने नेचुरल सैम्पलिंग को जनरेट करवाया है। और अब हम लोग इसकी फ्रीक्वेंसीज वगैरह को चेंज करके भी देख सकते हैं। आप इसकी फ्रीक्वेंसी वगैरह चेंज करते हैं, उससे आपको ये और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ सकता है किस तरह के सैंपल्स हमारे पास ज़्यादा होते हैं, कम होते हैं। देखिए फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूँ तो पल्सेस बढ़ रही हैं हमारे पास, उस तरीके से क्या हो रहा है कि हमारे पास नंबर ऑफ सैंपल्स बढ़ रहे हैं। मैं इसको कम करूँ तो हमारे पास कम भी हो रहे हैं। फ्लैट टॉप सैम्पलिंग परफॉर्म करने के लिए हम लोगों को दो आईसीज यूज़ करनी है। हमारे पास फर्स्ट ये वाली सैंपल एंड होल्ड जो हम लोगों ने जिससे भी परफॉर्म की है, इसी तरह ये नेचुरल सैम्पलिंग की भी है। तो हमारे पास डीसी सोर्सेज कनेक्टेड हैं, 7 पिन दोनों पिन्स की ग्राउंड है। अब हम लोगों ने होल्डिंग कैपेसिटर भी यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है। इसके साथ जो हमारी रजिस्टर कनेक्ट करना था हम लोगों ने 47 किलो ओहम का रजिस्टर, जो कि पिन नंबर 6 सेकंड आईसी की पिन नंबर 6 इस आईसी की पिन नंबर 6 से कनेक्ट होगा और सैंपल एंड होल्ड वाली जो आईसी है उसकी पिन नंबर 5 यानी आउटपुट पे उसको कनेक्ट कर देंगे। ऐसे कनेक्ट कर देंगे उसको। इसके बाद हम लोगों ने पिन नंबर 3 को सेकंड आईसी नेचुरल सैम्पलिंग आईसी पिन नंबर 3 को हम लोगों ने ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देना है। इसके बाद एक और हम लोगों ने वायर यूज़ करनी है जो पिन नंबर 8 जो है, दोनों पे हम लोगों ने स्केयर वेव प्रोवाइड करनी है। दोनों आईसीज पे, दोनों आईसीज की पिन नंबर 8 पे हम लोगों ने स्केयर वेव प्रोवाइड करनी है। तो इनको हम दोनों पिन्स को शॉर्ट कर देते हैं, पिन नंबर 8 और पिन नंबर 8। इसके बाद हम लोग सोर्सेज वगैरह कनेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग स्केयर वेव जो थी हमारी उसको कनेक्ट करते हैं। इसको दोनों में से किसी एक पे भी कनेक्ट कर दें तो ये हमारा वर्क करेगा। और यहाँ इसको ग्राउंड कर लेते हैं। ये हमारे पास स्केयर वेव कनेक्ट हो चुकी है। उसके बाद हमारे पास एनालॉग साइन वेव जो हम लोगों ने यूज़ करनी थी वो हम लोग पिन नंबर फर्स्ट आईसी की पिन नंबर 3 पे कनेक्ट कर लेंगे और साथ में उसको ग्राउंड भी प्रोवाइड कर देंगे। इसके बाद हम लोगों ने ऑसिलोस्कोप से आउटपुट चेक कर लेनी है कि हमें सही मिल रही है या नहीं। अच्छा, ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो चुका है। फ्लैट टॉप सैम्पलिंग वगैरह जो जिसकी आउटपुट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जैक्टली।
ये आप देख सकते हैं हमारे पास फ्लैट टॉप सैम्पलिंग आउटपुट मिल रही है। इसमें हम लोग ये देखिए, अगर मैं फ्रिक्वेंसी चेंज करूँ, ज़्यादा करूँ तो ज़्यादा पल्सेस मिल रही हैं, और मैं इसको कम कर रहा हूँ तो आप ये देख सकते हैं कि आपके पास नंबर ऑफ सैंपल्स भी कम हो रहे हैं। थोड़ी सी मैं बढ़ा देता हूँ, और ये हमारे पास फ्लैट टॉप सैम्पलिंग है। होपफुली बच्चों आपको समझ आया हो। सर्किट हम लोगों ने तीन सर्किट्स परफॉर्म किए हैं। एक फ्लैट टॉप सैम्पलिंग हम लोगों ने की है, एक सैम्पल एंड होल्ड एंड नेचुरल सैम्पलिंग, तीनों को हम लोगों ने हार्डवेयर पे इम्प्लीमेंट किया है, इनके सर्किट्स वगैरह इम्प्लीमेंट किए हैं, उनके आउटपुट्स देखी हैं। आप ये अपने पास परफॉर्म करें, आपके पास प्रोटीज अवेलेबल है, आप प्रोटीज भी परफॉर्म करें। और आपको हार्डवेयर के ऊपर भी अगर कोई इशू आ रहे हैं, प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम लोग अब नेक्स्ट लैब में जो है वो डिस्कस करेंगे पीसीएम को, और उसके साथ जो डिफरेंट बैंड पास मॉड्यूलेशन स्कीम है इंशाल्लाह वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लैब में मिलते हैं बच्चों। ओके, अल्लाह हाफिज़।